गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती, अर्जुन जयंती तो नहीं हुआ। और लौकिक अलौकिक जब दोनों के बीच में, दोनों लोक में जब बड़ा रूप युद्ध छिड़ जाता है, तो उसको नष्टो मोहा बनाने के लिए, जैसे अर्जुन को नहीं, यज्ञ माता को होमवर्क क्या मिला हुआ है, माता अगर मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो समझो विजयी हो गई। कि युद्ध के समय में आपके देह और देह के संबंधी को प्रथम स्थान नहीं देना। गीता पति भगवान, गीता ज्ञान और हमारे ईश्वर ईश्वरी जो होमवर्क हमारे बाप दादा के द्वारा मिला हुआ है, प्रथम स्थान अपने जन्म और जीवन में उसको देना है जो प्रथम है। प्राप्ति के समय एक समय सीमा होती है, उसकी निर्धारित होता है। वो जो बाप दादा के द्वारा होमवर्क मिला कि एक सेकंड एक वर्ष के समान है, अलबेलेपन में नहीं गंवाना। प्राप्ति का समय चल रहा है बच्चे, तो आगे चल करके उन्हीं माताओं को बुलावेंगे जिन पर नष्टो मोहा का स्टैंप लगा होगा। लौकिक अलौकिक दोनों से नष्टो मोहा बनना पड़े। और बिना नष्टो मोहा का ऐसा नहीं है कि अपने लौकिक परिवार जिम्मेवारी जो सनातनी विचारधारा के हैं, सनातन को सहयोग करने वाले हैं, उनसे आप कोई मतलब नहीं रखिए, उनके भाव को नहीं समझिए। जैसे कि आधा अधूरा इसको लेकर के हम लोगों के घरों में जो लंबे समय से चल रहा है, आज तक हर्ष नहीं आया, सिर्फ संग भी किसी से, परमपिता परमात्मा से संग भी नहीं हुआ और संघर्ष चल रहा है और खुशी गायब, शक्ति गायब। कारण की प्योरिटी आपके पास वो जननी ही नहीं है, पवित्रता की जननी ही नहीं है जो आपके जीवन में उस सुख शांति बच्चे आए। अगर पवित्रता जननी माँ है तो उसके पास सुख शांति के लिए तपस्या थोड़ी करेगी वो। कुछ समय आप समझ रहे बात को, ऐसे नहीं है कि वो सच्ची सुख शांति कोई साधन और संबंधों में ढूंढेगी, उसके लिए सुख शांति के लिए कोई पूजा पद्धति के द्वारा अर्जित करेगी, ठगों के बीच में ठगी करेगी। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धर्म के नाम पर कितने लूटे गए, कितने लुटा दिए, कितने को लूट लिया गया, कितने मर गए। जैसे बाहरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था में कितने लोग मारे गए, भारत भूमि की रक्षा के लिए कितने मारे जा रहे हैं, आप जाके बॉर्डर पर देखिए। तो चैतन्य भूमि के लिए जो धर्म की गद्दी पर जो रूहानी मिलिट्री की बात आई, सैल्वेशन आर्मी की बात आई, सारे स्टाफ, सारे वर्ग के लोगों का जो कार्यकर्ता होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, सर्विसेबल होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट का वाणी में होमवर्क मिला है कि नहीं? हाथ उठाइए आप सभी। मिला है कि नहीं मिला है? सभी डिपार्टमेंट। आपको आंख बंद करके आप छुपना चाहेंगे जब सूर्य प्रकाश हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, दिखाई दे रहा है सब कुछ। अब इसमें आप घर में वापसी करने के लिए, या तो आप घर में वापसी करिए जो अगर आपके अंदर अब तक कुछ योग्यता नहीं आ पाई है, उस योग लगाते लगाते योग ही नहीं बना, योग लगाते लगाते जब आपके जीवन में वो संयोग आया ही नहीं, सहयोगी लायक भी नहीं बने, तो जरूर यथार्थ योग नहीं था। परमपिता परमात्मा से योग नहीं था, उस बिंदु से योग नहीं था, उस बिंदी से योग नहीं था जो माँ की सरल भाषा, मृदुल भाषा आप समझ सके, हिंदी भाषा को। गीता को तो कितना श्लोक बनाए किसने? विद्वानों ने बनाया है संस्कृति में। संस्कृति को चुराया गया है, संस्कृति भाषा में कैद किया गया। एक जैसे पासवर्ड होता है, वो सब लोग नहीं समझ पाते। संस्कृति भाषा एक पासवर्ड समझ लीजिए, हिंदी भाषा का पासवर्ड है। जब संग में माता पिता होते हैं तो अपने कृत्य को समझ जाते हैं। उस भाषा को जो हद का भाषा है वो नहीं समझ, उसको हमें समझने की ज़रूरत ही नहीं है। संस्कृति को ना हम बोल ही पाते हैं ढंग से। सभी बोल पाते हैं क्या? सभी संस्कृति कोई ऐसी? हमारी हिंदी मातृभाषा है संस्कृति, माँ की भाषा संस्कृति है, मातृभाषा हिंदी है, संस्कृति है, बताइए। हिंदी। तो संस्कृति इसलिए विद्वानों के द्वारा प्रचारित
प्रचार प्रसार हुआ ताकि आप उस भाषा को समझ ना पाइए, उनसे सवाल जवाब ना कर पाइए, जैसे वो कहें वैसे आप रहिए, उनके अनुसार आप चलिए। संस्कृति कैसे गुरु हो जाएगी हमारी जब हमारी माँ है? तो हिंदी भाषा का महत्व दीजिए, हिंदी भाषा का सम्मान करिए, हिंदी को आगे बढ़ने दीजिए, हिंदी आप भी बोलना सीखिए, हिंदी आप भी समझाना, हिंदी भाषा में समझाइए। समझ में आ रहा है नहीं? अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजों के पानी कब तक भरेंगे? अंग्रेजी भाषा का सम्मान हो रहा है हमारे भारत में, अंग्रेजी में छापा जा रहा है, छाप छोड़ा जा रहा है ताकि उनकी पढ़ाई पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। गीता समझने के लिए अंग्रेजी में लिख दिया जाएगा तो अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी में कमाई होगी सबसे पहले तो ये। अब माई आएगी तो हिंदी वाली है, वो तो हिंदी भाषी भाषा है, भेष भी उसका वैसे ही है। अरे आपको शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आता है, माँ को अंग्रेजी नहीं बोलने आता है और इंग्लिश बोलने नहीं आता है, ना तो और कोई भाषा आता है उसका, हाँ लेकिन भाव को जरूर समझ जाती है वो। बताए ना कि अगर पढ़ाई आपने पढ़ लिया और परिवार में भावना समझ ही नहीं पाए तो सबसे पहले बहन भाई से पहले माता पिता का भावना समझिए और माता पिता के भाव को समझिए, क्योंकि वो रचयिता हैं तो आपके भाव भावना को अच्छे से समझते हैं। रचयिता नहीं समझ सकता है, वाणी में नहीं आया हुआ है कि वो माँ बताए ना, अलग बात है माता पिता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानते नहीं है जब जन्म दिए हैं तो, क्योंकि पालना 10 साल 15 साल के संस्कार उनके उतने देर में उनके सारे संस्कार दिखाई देने लगते हैं उनके बच्चे के। वो देख रेख में ज़्यादा रहते, स्कूल में जाएंगे 2-4 घंटे के लिए जाएंगे, बाकी तो घर में ही ज़्यादा रहते हैं ना बच्चे, तो माता पिता नहीं जानते, टीचर से ज़्यादा हाँ बताते नहीं हैं। उसके बाद टीचर जानता है, जहाँ बच्चे विद्या ग्रहण करने जाते हैं टीचर भी जानता है। समाज की और परिवर्तन के कार्य में इन लोगों की बहुत अहम भूमिका होता है, हमारे गुरु टीचर और हमारे मातृत्व शक्ति का, हमारे समाज का भी होता है। तो किताब है संस्कृति, जब माता पिता संग में होते हैं, कंबाइंड होते हैं तो सबके कृति को समझ जाते हैं। हमारी संस्कृति सभ्यता जो संग में रह के कृति किया गया, श्रेष्ठ कृति हुई थी, जिसको रावण की दुनिया में भले अंधी भक्ति हो रही है लेकिन उसके कीर्ति का कीर्तन कर रहे हैं अपने तन के द्वारा। तनाए भले उस तन से तन के बैठी हैं, कीर्तन करने के लिए मजबूर हैं, उनके कीर्ति कीर्तन के रूप में गाती हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? हाथ खाली होता है, हाथ खाली वाला ताली बजाता है, जिसका हाथ भरा पूरा होता है जिम्मेवार होता है, वो लुटाता है, देता है। दाता के बच्चे का तो हाथ भरा, दोनों हाथों में लड्डू भरा हुआ है, 2। वो दर्शक हैं, देखने वाले, या तुम बच्चे दिखाने वाले हो, दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे कोई कहे कि हाँ अभी तक हमने देखा नहीं है, तो देखने वाले भाई बैठ जाओ, तैयार हो रहा, अभी शूटिंग चल रही है, रियल शूटिंग हो तो सीरियल वाला आप सभी को दिखाई दिया ना। अभी जो है नहीं बन के बैठ गए या बनाने लगे, देवी देवता बनाने के स्कूल खोल दिया। यहाँ तो जन्म लेते ही देवी संस्कार आ जाते हैं उनके, धीरे धीरे स्मृति दिलाई जाती है। देव आत्माओं का एक शब्द से सिर्फ देव आत्माओं का भाव स्वभाव क्या होता है, उनकी पहचान कैसे होती है, उनकी क्वालिटी एक पहला बताइए क्या होता है उनका। देवता का सबसे पहले किससे ज़्यादातर अपनी भाषा में हम क्या बोलते हैं देवता के लिए, बताइए, कोई बताएगा क्या? वो देने वाला होता है। दाता का बच्चे सभी देने वाले होते हैं, दे करके आए हुए हैं, समय भी दिया है, यथाशक्ति धन भी दिया है, सहयोग भी किया है, अपने संबंधों को भी दिया है। सब लोग चलो नहीं दिए, जो भी उनके पास था सभी किसके पास, जबकि जाना किसके पास चाहिए, प्राइवेट कंपनियों में दिया है। ये सब प्राइवेट कंपनी फर्जी कंपनी है जो आपको उस स्कूल का फेल पास का मार्कशीट नहीं दी,
उस स्कूल को आप क्या कहेंगे? और ऐसे ही उसमें पढ़ाने वाले भी रहे। जब सनातनी में आके उनके सबके चरित्र दिखाई दे रहे हैं। परिवार में रहने का कायदा नहीं आया, स्कूल का कायदा क्या होता है वो भी नहीं निभाए, एक कंपनी का कायदा क्या होता है, दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो लिख करके एप्लीकेशन तब जाएंगे आप, ऐसे भाग जाएंगे तो नज़र छुपा छुपा के आपको घूमना पड़ेगा। कि जब कंपनी यार छोड़ रहे थे तो लिख करके दे दिए होते कि हम अगले हफ्ते से दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे, या स्कूल से निकलना होता तो पहले स्कूल में लिख करके दे देते। नहीं तो कहेंगे अरे एक हफ्ते से आपका बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, वो क्या हो गया? उनके माता पिता को बुलाया जाता है। देखो थू थू थैया। ऐसे ही सनातनी का भी स्कूल और पढ़ाई शिक्षा और ये समझ लिया है सभी लोगों ने। यहाँ का सिस्टम नहीं बताया गया है, बोलिए नहीं बताया गया है। खैर चलिए जी। तो ये समझ में आ गया, ये परम पिता परमात्मा है। परम पिता परमात्मा गीता माँ को गीता ज्ञान दिया, युद्ध के समय में दिया। इस समय लौकिक अलौकिक हद बेहद में सब में युद्ध छिड़ा हुआ। इस समय गीता पति भगवान गीता माता को सबसे पहले उस गीता ज्ञान से परम पिता परमात्मा गीता को क्या बनाता है? क्या बनाता है? नष्टो मोहा। बिना नष्टो मोहा के स्मृति स्वरूप स्मृति लब्धा नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अपने परिवार वाले को भूल गई है, उस अपने फैमिली वाले को भूल गई है, अपने जिम्मेवारी को भूल गई है, अपनी मर्यादा को भूल गई है, और ऐसे नहीं है को उसको शिष्टाचार नहीं आता है, या बाहर धर्म के कार्य को, इस ज्ञान को प्रथम स्थान दिया अपने जीवन में, वाणी के बाप दादा के होमवर्क को प्रथम स्थान दिया तो वह मर्यादित हो गई। आज जो घर में रहने वाले को और इसको दिया तो प्रथम स्थान दिया तो अमर्यादित हो गई, और जो लोग नहीं दिए वो मर्यादा वाले हो गए। देखो ये होमवर्क है बाप दादा का। जब आपका फैसला होगा, आपके जीवन का वो आखिरी घड़ी होगी, तो पति पति नहीं रहेगा, बाप बाप नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, माँ माँ नहीं रहेगी, पुत्री पुत्री नहीं रहेगी। आपके जीवन में उस समय कोई संबंधी नहीं रहेगी, सिर्फ आप होंगे उस समय। और एक पेपर और होगा कि आप और बाप होंगे, बस। बाप दादा तो बैकबोन होंगे, जो एक कदम आपको बढ़ाना होगा, और 1000 कदम उसी एक कदम का इंतजार था, कदमावती का, पद्मावती का, बाप दादा को, जो उसको देख करके आपका निश्चय बुद्धि अनेकों को निश्चय बनाने वाला है, वही थी। वही गीता माता के ऊपर ही होमवर्क दिया जा रहा था। बाप दादा उसकी महिमा करते हुए नहीं थकते, एक कदम का इंतजार था उसका कि फॉलो फादर कर लो, परखने में समय कब तक गवाओगी तो मिलन कब मनाओगे। अपने आप और बाप को याद करो, बाप दादा को। बाप दादा तो हमेशा बाप को ही आगे रखा, बाप को याद करो, बाप दादा को याद करो नहीं बोला। माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग तो आया, लेकिन बाप दादा बार बार बाप 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 की महिमा करो और अपने भाग्य के गुण गाओ, बाप के साथ कंबाइंड हो जाओ। रचना का संस्कार आप कैसे देंगे? ये है सत्य सनातन आदि माता पिता का धर्म। अपने जीवन में संगम पर धर्म का स्थापना करने के लिए, ऐसे नहीं कोई अपने लौकिक घर में कोई धर्म का पालन कर रहा है जब धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो। अरे रावण की दुनिया का जो समाज का उसका व्यवस्था बनी हुई है सुनी सुनाई का, उसको आप क्या कर रहे हैं? पालन कर, लेकिन उसी जगह पर आप धर्म को शामिल कर लीजिए, फिर कहे ना तब धर्म की बात आएगी। धर्म का ज्ञान देने वाला धर्म गुरु कौन होगा? पूरे विश्व का वो गुरु कौन होगा बताइए? अरे माँ तो कर्म का ज्ञान देगी, जो हमारे लौकिक माता जो प्रथम गुरु हमारे जो जन्म दी हुई होती है वो गुरु है। ये फाउंडेशन डाला ही कहाँ गया?
कि तुम्हारा पति परमेश्वर है। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, परमेश्वरी को स्मृति दिलाई कि तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। वो परमेश्वरी के लिए था, बाकी घर घर के पति परमेश्वर नौ परमेश्वरी है, नौ परमेश्वर है, उनकी रचना हो सकते हैं। और उनकी प्रथम रचना जो बच्चे थे उनको स्मृति दिलाई गई कि तुम्हारे माता पिता ही भगवान भगवती हैं। यही था ना, उनसे बच्चे अध्ययन किए, अर्जन किए, सुने समझे और अपने जीवन में नष्टो मोह का पाठ पढ़े, मरजीवा जन्म को प्राप्त हुए और फिर सेवा के लिए आगे आए। इस प्रकार की सेवा नहीं कि अपने आप चैतन्य रहिए और जड़ मूर्ति को स्थापन कर दीजिए, शिवलिंग का या बिंदु रख दीजिए, अपने गुरु को फोटो रख दीजिए और कहिए हम इनको फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है कि अरे आपके गुरु हो सकते हैं, लेकिन चारों विश्व की आत्माओं को आप सबको बना दिया गुरु, सभी ने स्वीकार कर लिया कि लड़ाई चल रही, फिर उससे जुड़ी हुई सारी समस्या का समाधान करने आप कहाँ जाओगे? अरे आपका बाप दादा से संबंध है ना, माता पिता बाप दादा से संबंधी हो ना, तो उनके नाम पर इतनी ग्लानि हुई है गायन के नाम पर, तो उस कलंक को कौन मिटाएगा? वही शिव की शक्ति गीता तन का आधार लेकर के क्या करती है? काली बन कलंक को मिटाती है जो बाप के ऊपर लगाया गया, देवी देवताओं के ऊपर लगाया गया, रचयिता और रचना के ऊपर लगाया गया, तो शिव के द्वारा ही होता है। वो किसके द्वारा? शिव। और द्वार कौन सा? शक्ति का द्वार होगा, द्वारा गुरु का द्वारा है, वो द्वार है गुरु द्वारा। अपने मन के अंदर रखती थी वो मंदिर अपना, वही उसका शिव का आलय था, घर था। कौन? शक्ति का। जहाँ शक्ति रहती थी वो शिव का आलय है। क्यों? क्योंकि शिव तो बिना शक्ति के सौ है ना, तो उस आलय में रहता है। चैतन्य शिव आलय है, शिव का आलय है। कौन? शक्ति है वो। उसके मंदिर में अगर उसका सम्मान न हो तो, अरे जिसका स्थान दिल में था तो बहुत दूर बसा लो उन बच्चों के लिए। वही चलते चलते सूख गए हैं नंगे पांव के छालों ने, बस्ती इतनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। जिसका दिल में स्थान था, दिल में स्थान नहीं दिया गया, उसका तो दिल मांगता है। वो तो बताए ना कि कोठा अटारी महल माड़िया तो चाहिए ही नहीं, तो झोपड़ी पसंद थी उसके लिए, तो गायन है कि वो मानता ही नहीं है धन दौलत से। आपकी प्रॉपर्टी का न मानता है और न मांगता है, न मान दे, क्योंकि वो तो जाने वाला है। स्थापन तो धर्म का हो रहा है, धर्म पिताओं का सभा लगा हुआ है। अरे धर्म का पिता धर्म माना, गुरु माता, धर्म को धारण करने वाली धारणा शक्ति, वही धर्मराज। बाप क्या बोला? मेरा राइट हैंड धर्मराज है, वही है यज्ञ माता आदि माता, जो धर्म को धारण की, वही धर्म प्रधान है। वही के द्वारा तो, उसी के द्वारा तो धारणा सिखलाई जाएगी या बताई जाएगी कि धर्म होता क्या है, या स्थापन किया जाएगा। वो अस्थायी होंगे ना। स्थापना के कार्य में कौन अपनी मर्जी से आने जाने वाली स्थापना में क्या सहयोग कर सकते हैं? सर्विस सेवा के लिए तो घर से मुक्ति चाहिए, घर वालों से। तभी तो बोला गया लिख के ले लीजिए आप। आने जाने वाले का भी तभी आप कर सकते हैं, हमारे यज्ञ में परिवार में कोई विघ्न न पड़े फैमिली वालों के द्वारा, कि कहीं हम किसी राज्य में आना जाना कर रहे हैं सेवा सर्विस या केंद्र स्थान पर, तो परिवार के लोग सहमत हैं ना इस प्रकार के आपके आने जाने से। बस और क्या है? क्योंकि रावण की दुनिया में प्रूफ चाहिए। प्रूफ एक तो हमारा ऐसे हम सुनाएंगे, इस लोग दिखाएंगे, इस लोग सुनाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। आप प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल प्रूफ दो। आप पढ़े लिखे हो, लिख करके इस लोग 7वां श्लोक 8वां श्लोक 108 पद्धति हो तो बता देंगे आप। अगर एक कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या जानेगा, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। आप नहीं दे सकते क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं हो। सीधी सीधी बात है। तो गीता माता क्या प्रसिद्ध है, ये लोग हुए
उनको प्रत्यक्ष करना था, अपने मंच पर किसको बुलाना था? ईश्वरीय गवर्नमेंट के राष्ट्रमाता, राष्ट्रपिता और राष्ट्र के जो बच्चे हैं ना उनको बुलाना था। लेकिन राजनीति के सारे लोग गए, राखी बांधे भी या बनवाए भी उनसे। देखो अभी 2 दिन पहले राखी का जो त्योहार था, लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट, शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट का कोई गया? बुलाया गया, उनके मंचों पर बुलाए वो, लेकिन उन्हीं के नाम का, उन्हीं का तो है, तो स्थान दिया? नहीं दिया। जड़ चित्र का देंगे ताकि भावना वाली आत्माएं क्या सोचेंगी कि अरे हमारा कोई दूसरा धर्म नहीं है, हमारे शिव का ही तो फोटो है, हमारे लक्ष्मी नारायण का ही तो है, हमारे शंकर जी का ही तो है, ताकि सबके बुद्धि को बंधक बना सकें। इसलिए जड़ चित्र का आधार लेने से आपका उद्धार होगा क्या? नहीं। चैतन्य चाहिए ना, चाहे वो हद के लोग बाहरी दुनिया के जो ये हद का उदाहरण दे रहे हैं, आज चाहे आप बेहद का आधार लिए हो, तो आधार चैतन्य का आधार लेने से आपका उद्धार होगा। ये तो खींच लिया जाएगा, खींच लिया गया है, और बाकी जो बचा हुआ है आप देखते जाइए। अभी प्रैक्टिकल चाहिए ना सबको। बाप दादा बैठा हुआ, समय की शक्ति बैठी हुई। उसके बाद यहाँ बीज दिखाया है। बीज अंकुरित कब होगा? जब धरती के संबंध में आता है, उसमें नमी की जाती है, धरती को भुरभुरी की जाती है, कंकड़ पत्थर उसके इर्द गिर्द से हटाया जाता है, नमी दी जाती है, तब बीज डाला जाता है, तेज धूप से बचाया जाता है। प्रकृति का अगर बरसात हो गया तो और सुंदर, उसको सभी विटामिन मिल जाते हैं, नहीं ऊपर से अपना जल डालिए तो उसमें थोड़ा कम रहता है। फिर धीरे धीरे 2 पत्ते कौन है? आदि माता पिता। अभी रचता के दोनों रचना है, आदि माता पिता। उसके बाद ये दोनों कंबाइंड होंगे तो साकार स्वरूप के सिस्टम में साकार स्वरूप धारण करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि आत्मा की पहली प्रकृति शरीर है, तो किसकी? परम पिता की, जो बाप है उसका शरीर के लिए बोल सकते हैं। बाकी छोटे छोटे जो हैं बच्चे आत्माओं के, उनके लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको कौन चाहिए? शरीरधारी चाहिए। निराकारी से संबंध बनने का जोड़ लीजिए, आप भूल जाए। वहाँ खुद प्रैक्टिकल करने के लिए जब माता पिता को ही 2 तन का आधार लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है, देखना पड़ता है एक दूसरे में। नारायण में अपना चेहरा फेस देखती है। एक दूसरे के लिए माता पिता कौन है? दर्पण है। तो ये 2 पत्ते निकलते हैं। उसके बाद ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तब एक पत्ता, वही आप प्रथम पुत्र ले लीजिए, उसके बाद पुत्री भी, दोनों प्रथम पुत्र पुत्री का ले लीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे 3-4 ऐसे करके फैमिली होती है उनकी, महादेव महादेवी की, आदिदेव आदि देवी की। वो प्रथम वही है, ओम की ध्वनि वही है, उसकी मंडली, माँ की मंडली तैयार हो जाती है। मेन 2 हो गए, आदि माता पिता। तो प्रैक्टिकल उनका परिचय देना है। गीता के श्लोक सुना करके, उसका ज्ञान सुना करके उसके बारे में बात की जा रही है, पर्ची तैयार हो रही है, पर्चा बांटा गया है, लेकिन प्रैक्टिकल उसका पर्चा नहीं दिया गया है कि वो कहाँ जन्म लिया था, उसका नाम क्या है, उसके शरीर का नाम क्या है, उसके शिवालय का नाम क्या है, जिस आलय में शिव आया था, उस भूमि का नाम क्या है जो भूमि से जन्म लिया था। जिस भूमि पर जन्म लिया था उसको भारत भूमि बोला गया। भारत भूमि पर ही ढेर सारे ऋषि मुनियों का जन्म हुआ। उसके भूमि की रक्षा के लिए वो तप किए हैं। रावण राज्य में रावण ने जप करवाया है, जाप। ऐसे करो करते करते आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन माता पिता तपते हैं, तब जाकर के योग बल के बच्चे जन्म लेते हैं। अगर तप करेंगे तो आदि माता पिता के लिए तप है, माना तपस्या है। 1-2 के पाने के लिए सीता कौन है, कौन फल तप कैलू, जप कैलू नहीं है कि सीता कौन नाम का जप कैलू तो राम जैसन तुके पति मिलल। नहीं, तप किया। कैसी आपके तपस्या में तप हुआ, जो तपस्या का